राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है शिकायत। सुबह सुबह अचानक अपनी बेटी सौम्या को अकेले दरवाजे पर देखकर पूनम आश्चर्यचकित रह गई। सौम्या की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और ऐसा भी नहीं है कि सौम्या पहली बार इस तरह अकेले आई हो। इससे पहले भी वह अपने पति सुलभ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर अपने पति की शिकायत करने के उद्देश्य से 2-3 बार अकेले मायके आ चुकी थी और हर बार पूनम उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। लेकिन इस बार उसका भारी भरकम सूटकेस और बैग देखकर पूनम उसे देखती रह गई। वह जानती थी कि उसकी बेटी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, इसीलिए उसने फिलहाल उससे कुछ बात नहीं की और जाकर आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या बात हो गई, इस तरह अचानक इतना सामान लेकर और वो भी अकेले। मम्मी, मुझे नहीं जाना अब वहाँ, किसी को मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और हाँ, इस बार आप भी मुझे ही समझाने मत बैठ जाना। देख सौम्या, अगर तू खुशी खुशी आती है तो भले ही कितने ही दिन रहती, मुझे खुशी होती, लेकिन अब जब तू इस तरह आई है तो चिंता तो होगी ही। भला मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो इस तरह चली आई और फिर तुम पहले की तरह ही मुझे समझाने लग जाओ, है ना। सौम्या ने गुस्से से कहा। ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा तू ही बता, इससे पहले जब भी हमने समझाया तो वो क्या गलत था। थोड़ी बहुत तेरी भी तो गलती थी। सौम्या अपने माता पिता की 2 बेटों के बाद अकेली बेटी थी, इसीलिए थोड़े ज़्यादा ही लाड प्यार से पली थी। उसे जो चाहिए होता कोई ना कोई उसे लाकर दे देता, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाती। और यही अपेक्षा वह अपने ससुराल में पति और ससुरालियों जनों से करती। हालातों से समझौता करना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था। अच्छा चल अब बता भी दे कि क्या हुआ, पूनम ने पुनः सौम्या से पूछा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तब हार कर पूनम ने अपने दामाद सुलभ को ही फोन लगा दिया और शाम को घर आने को कह दी, जिससे बैठकर बातें हो सके। शाम को जब सुलभ घर आया तब मम्मी, आप तो जानती ही हो कि हमारी शादी से 6 महीने पहले मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी और फिर हमारी हो गई, जिसके चलते बहुत खर्चा हो गया था। और वैसे भी सौम्या के पास शादी की ही बहुत सी ऐसी साड़ियाँ हैं जिन्हें उसने अभी तक शायद ही खोला हो, और ऐसे ही गले के सेट हैं जिन्हें 1-2 बार ही पहना है, लेकिन फिर भी ये जिद पर अड़ी है कि नए लेने हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि कुछ महीने रुक जाए तब दिला देंगे। सुलभ ने बताया। बात ऐसी थी कि सौम्या की बड़ी ननद के बेटा हुआ था और उसी की खरीदारी के लिए सुलभ और उसके माता पिता बाजार जा रहे थे। बस तभी सौम्या ने कह दिया कि उसे भी नई साड़ी और गले का सेट चाहिए, तभी वह ननद के यहाँ कार्यक्रम में जाएगी। बस इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और सौम्या अपने मायके चली आई। पूनम ने सुलभ को बोल दिया कि अभी तो तुम्हारी बहन के यहाँ कार्यक्रम में 6-5 दिन हैं, आप परेशान ना हो, मैं सौम्या को समझा दूंगी और 2-3 दिन में भेज दूंगी। सुलभ के जाने के बाद पूनम ने सौम्या को अलग से समझाया। एक बात सुन, तू अब छोटी बच्ची तो रही नहीं है, समझदार हो गई है, अतः घर की परिस्थितियों तो तू भी समझ सकती है। वो तो सुलभ और उसका परिवार इतने सुलझे हुए लोग हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कहते, और उसने केवल शादी ब्याह के खर्चे बताए, जबकि तुझे भी पता है कि शादी ब्याह के चलते ठीक से ध्यान न देने पर उनके कारोबार पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। और उस समय भी तूने बाहर घूमने की जिद की थी, और इसी तरह कई बार तूने कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर जिद की थी, और ससुराल वालों को
कितना सुनाया था, जबकि ये भी नहीं देखा कि किसके सामने क्या कह रही है। तब भी हमने तुझे समझाया था कि हर बात के लिए इतनी जिद ठीक नहीं है। परिस्थितियां समझने की कोशिश किया कर। जरूरी काम पहले हैं और सब बाद की बातें हैं। और फिर से तू वैसी ही जिद लेकर बैठ गई। सौम्या माँ की बात बीच में ही काटते बोली, तो ये सब मेरे लिए ही है। अब तुम्हें पता है माँ, ननन के बेटा हुआ है तो बेटे के लिए सोने चांदी की 5 चीजें, ननन के लिए सोने की चेन और नंदोई के लिए सोने की अंगूठी खरीदी जा रही है और बाकी का सामान है वो अलग। मैंने अपने लिए कुछ मांग लिया तो इन्हें बहाने मिल गए। अरे तो तू ही सोच, उनके यहाँ खाली हाथ अच्छा लगेगा क्या? तू तो घर की ही है, तुझे बोल तो रहे हैं कि दिलवा देंगे। और तू एक बात सोच, अगर तेरे जैसा व्यवहार अगर तेरी भाभी करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? तुझे याद नहीं कि कैसे खुशी खुशी तेरी भाभीियों ने तेरी शादी में सब कुछ किया था। उन्होंने तेरी शादी में अपनी शादी के ही लहंगे पहने थे। चाहती तो वो भी नई साड़ी या लहंगे खरीदने की कहती, लेकिन उनको पता था कि बहुत खर्चा है, इसीलिए उन्होंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। और दूसरी बात, अगर तू यहाँ रुक भी जाए तो कब तक रुकेगी? कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। तब अपनी ननन को क्या मुंह दिखाएगी? तू ही सोच कि तेरे यहाँ किसी कार्यक्रम में तेरी भाभियाँ ना जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तू कह रही है कि तेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, पर तू भी तो समझ अपने परिवार वालों की भावनाओं को, उनकी परेशानियों को। और अगर तू ये सोच रही है कि हमेशा के लिए तू यहाँ रहेगी तो बेटा, अभी तो हम हैं, आगे जब हम नहीं होंगे तब क्या करेगी? क्या भैया भाभी से इतना सम्मान पा सकेगी जो तुझे अब मिलता है? बेटी, अब से ससुराल ही तेरा घर है। अब तो तू यहाँ की मेहमान है और मेहमान तभी तक सम्मान पाते हैं जब कुछ दिन रहते हैं। अतः अपने और अपने परिवार के मान सम्मान का ख्याल रख। और हाँ, मुझसे तो तू सब बातें कर लेती है, लेकिन बेटा और किसी के सामने ऐसी बात नहीं करना, यहाँ तक कि अपने भैया भाभी से भी नहीं। जैसे तू अपने घर की कमियाँ छुपाती है और कोई कमी निकाल ले तब भी तू बर्दाश्त नहीं करती, उसी प्रकार ससुराल की कमियां भी ऐसे बाहर किसी से नहीं कहना, क्योंकि अब वो भी तेरा घर है। देख बेटा, समय एक सा नहीं रहता। मान लो अभी तुम्हारे घर में परेशानी है तो कल को दूर भी हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर मान सम्मान खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिले। बेटा, अब तुम्हारे हाथ में केवल हमारी ही नहीं बल्कि उस घर की भी इज्जत है जो कि अब तुम्हारा घर है। अच्छा, तो अब खुशी खुशी अपने घर जा और अपनी ननन के कार्यक्रम में जा। बाद में खुशी खुशी हमारे यहाँ आना, तुम्हारा स्वागत है। सौम्या को अपनी माँ की बात अच्छे से समझ आ गई और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई और वहाँ अपने व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांग ली। आगे से फिर कभी उसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।